दिव्यांग जगत का पहला दीपक लोहिया जो अवार्ड है वो घोषित किया गया डीसीसीआई और पीसीसीआई के बैनर के नीचे जयपुर गुलाबी नगरी के अंदर यह अवार्ड समारोह जो आयोजित किया गया और ये दिव्यांग खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों को यह अवार्ड दिया गया। ये तस्वीर दिखाई जा रही है 2024 का दीपक लोहिया जो कि दिव्यांग क्रिकेट जगत का ये पहला अवार्ड जो घोषित किया गया है और ये उन दिव्यांग खिलाड़ियों को समर्पित किया है जिन्होंने दिव्यांग जगत में जो देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। उन खेल प्रशिक्षकों को जो अवार्ड दिया गया है जिन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रतिभा देने का काम किया है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में खाटू श्याम कमेटी के चेयरमैन एमडीसीसीआई के चीफ पैटर्न ने प्रताप चौहान महाराज यहाँ पर जो पहुँचे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पीसीआई के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने की। कार्यक्रम में विशेष रूप से जो खाटू श्याम कमेटी के सेवादार राजेश भारद्वाज मेमोरियल अवार्ड्स सेरेमनी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम सबको जैसा कि विदित है कि हम आज यहाँ डीसीसीआई के बैनर तले यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिलों को पाने की। आप सब वो कारवां आगे बढ़ाते जा रहे हैं, असंभव को संभव की तरफ लेके। डीसीसीआई जिसको 2021 में जिसका गठन किया गया, ऑनरेबल सेक्रेटरी बीसीसीआई जयशाह जी के मार्गदर्शन में एक अभूतपूर्व प्रयास कभी नहीं थकने वाले हमें रवि चौहान जी का, हम सब जानते हैं इस बात को। उस प्रयास के साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट था वो था श्री सुरेंद्र लोहिया जी जो आज हमारे पितृ पुरुष हैं फिजिकली चैलेंज क्रिकेट के। सर, आपके मार्गदर्शन, आपकी जिद, आपके जज्बे के बिना जो आज डीसीसीआई का स्वरूप है वो नहीं होता और हम सब तहे दिल से आपके सपोर्ट के लिए, सिस्टम के लिए और डीसीसीआई के गठन में आपका आशीर्वाद, आपकी नीयत, आपकी नेक नीयत, दीपक भाई का अपना एक सपना, एक विजन, ये सब नज़र आता है और ये सब आज आप देख सकते हैं कि ये जो नीला सैलाब यहाँ बैठा हुआ है ये वो उसी की देन है, उसी की वजह से। तो आप साधुवाद, आपको बहुत बहुत। और वहीं कार्यक्रम के संयोजक रवि चौहान ने और इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ जो पहुँचे हैं। ये तस्वीर दिखाई जा रही कि दीप प्रज्वलित के साथ है दीपक लोहिया जो कि पहला अवार्ड घोषित किया गया है भारत देश में, जिसका शुभारंभ किया गया दीप प्रज्वलित के साथ है और दीपक लोहिया को याद किया गया है। 2 मिनट का मौन रखे उनको श्रद्धा समर्पित किए गए हैं। अतिथियों का सम्मान किया गया है, अतिथि देवो भव। ये तस्वीरें दिखाई जा रही है कि अतिथि देवो भव और अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। बाकायदा उनको जो पगड़ी सम्मान दिया गया है। ये तस्वीर राजस्थानी जो संस्कृति के अनुसार ये अतिथियों का सम्मान किया गया है। खाटू श्याम कमेटी के जो चेयरमैन हैं प्रताप चौहान महाराज जी यहाँ पर जो पहुँचे हैं और खाटू श्याम के जो सेवादार हैं राजेश भारद्वाज यहाँ जो पहुँचे हैं। पीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया और ये तमाम जो देश के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्रिकेट प्रेमी यहाँ पहुँचे हैं, बीसीसीआई से जुड़े हुए अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ। और ये पहला दीपक लोहिया जो ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है जो कि दिव्यांग खिलाड़ियों को समर्पित किया गया है और उन दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मान दिया गया है जिन खिलाड़ियों ने जो देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, दिव्यांग क्रिकेट को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। उन्हें खेल प्रशिक्षकों को सम्मान दिया गया है तथा दिव्यांग खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के क्षेत्र में जो खाटू श्याम से जुड़े सेवादार राजेश भारद्वाज को भी विशेष अवार्ड देकर सम्मान दिया गया। पीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने सभी का आभार व्यक्त किया है कि उनके बेटे की याद में जो ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में को जो दिव्यांग खिलाड़ियों को समर्पित किया है, जिन दिव्यांग खिलाड़ियों ने देश और दुनिया में भारतीय तिरंगे को लहराने का काम किया है और 2019 में वर्ल्ड कप जीतने का काम किया था। और अभी हाल ही में जो कि इंग्लैंड और भारत के बीच में जो अहमदाबाद के अंदर मैच खेला गया मोदी स्टेडियम के अंदर, उस दौरान भी दिव्यांग खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उसी योगदान को देखते हुए उनको अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि देश भर से यहाँ जो दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रति जो जुड़े हुए हैं पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, खेल प्रेमी पहुँचे हैं और ये दिव्यांग खिलाड़ियों को ऊंचाइयों पर ले जाने का यहाँ संकल्प लिया गया है।
और यहाँ कैबिनेट मंत्री की जो बेटी ज्योत्सना चौधरी यहाँ जो पहुँची हैं, उन्होंने भी दीपक लोहिया की याद में जो अपने शब्द व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के व्यक्तित्व ही देश और दुनिया में पहचान दिलाने का काम करते हैं। और उनकी धर्मपत्नी डिम्पल लोहिया को यहाँ पर उन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा जो सम्मान दिया अपने हाथों के द्वारा। पीसीसीआई के उपाध्यक्ष सचिन जैन वर्धमान ज्वेलर्स से भिवानी हरियाणा से पहुंचे और ये जो वहीं पीसीसीआई के सीईओ रविंद्र भाटी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचे। दीपक लोहिया हमारे बीच ना रहे और उन्हीं के सदमे में दीपक जी की मां सुमित्रा देवी भी परिवार को छोड़ पंचतत्व में लीन हो गई। बेटा लगातार दिव्यांग क्रिकेट के साथ खड़ा है, समर्पित है। दीपक जी के पीछे उनकी धर्मपत्नी डिम्पल लोहिया और बेटी आन्या और मनस्वी सहित भरा पूरा परिवार है। डीसीसीआई और पीसीसीआई परिवार आज श्री दीपक लोहिया जी की याद में पहला अवार्ड समारोह आयोजित करने जा रहा है और ये शाम उसी का परिणाम है। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हम दीपक जी की स्मृति में 1 मिनट का मौन रखें। आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आपको बता दें कि पूरे भारत में जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। 2019 में अगर बात की जाए तो इन्हीं दिव्यांग खिलाड़ियों ने जो इंग्लैंड के अंदर परचम लहराने का काम किया था। भारत की जो सामान्य टीम है, भारतीय खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे, लेकिन दिव्यांग खिलाड़ी भी 2019 में जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे और इंग्लैंड में उन्होंने भारत का झंडा लहराने का काम किया, यानी कि फतेह हासिल की और वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। ये तस्वीर दिखा जा रही कि उन्हीं यहाँ सम्मान दिया जा रहा है। हर किसी ने अपने अपने फील्ड क्षेत्र में जो कि दिव्यांग खिलाड़ी को ऊंचा उठाने में जो काम किया है। और ये आज से नहीं, 2012 से पीसीसीआई का गठन हुआ और गठन के बाद जिस प्रकार से रवि चौहान और उनके ऊपर जो वर्धात रखने वाले, जो कि उनके ऊपर आशीर्वाद रखने वाले, एक प्रकार से अगर क्रिकेट जगत में यहाँ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कहा जाए तो विषम पितामह के रूप में आगे आए सुरेंद्र लोहिया, जिन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और रवि चौहान को आगे बढ़ने में अपना पूरा योगदान दिया। आज दिव्यांग खिलाड़ी हैं, वो किसी के मोहताज नहीं है, दुनिया में पहचान रखते हैं और ये दुनिया में जो उन्होंने भारतीय झंडे को लहराने का काम किया है। इस अवार्ड सेरेमनी के द्वारा जो कि दिव्यांग खिलाड़ी को एक अलग से ताकत मिली है, उनके साथ में पदाधिकारी जुड़े हुए, उनको ताकत मिली है, उनको प्रोत्साहन मिला है और उसी प्रोत्साहन के तहत जो कारवां है वो जुड़ता जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। तो तस्वीरें दिखाई गई हैं कि राजस्थान की गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर के अंदर यह भारत का पहला जो दीपक लोहिया अवार्ड है वो घोषित किया गया। गुलाबी नगरी जयपुर में आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोग मिलकर कार्य करें, हम सब साथ मिलकर कार्य करेंगे, जो भी हमसे होगा। दिव्यांग जनों को एक प्लेटफॉर्म देना और उस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना और ऐसे लोगों के साथ जो ईमानदारी के साथ आपके साथ आगे चले। तो उस कड़ी में मेरे पिता तुल्य श्री सुरेंद्र लोहिया जी, जो कि हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे दुख हो, मेरे सुख हो, उन सभी में उन्होंने मेरा साथ दिया। और आज ये आप पल देख रहे हैं और आज ये समय जो देख रहे हैं, यहाँ पहुँचने का बहुत बड़ा जो योगदान है श्री सुरेंद्र लोहिया जी और उनका जो परिवार है वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा रहा है। आज रवि चौहान या दिव्यांग क्रिकेट की बात करें तो बहुत सेक्रीफाइसेस हम लोगों ने किए हैं, बहुत ताने भी सहे हैं, बहुत बातें भी हम लोगों ने सही हैं, लेकिन उन सब को नज़रअंदाज करते हुए हमने अपनी मंजिल को नहीं छोड़ा। और खाटू श्याम जी के आशीर्वाद की वजह से, आप सबकी प्यार और मेहनत की वजह से, आपके साथ की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी खिलाड़ियों को भी जो एक साथ मिलकर मेरे साथ रहे। हमारी जितनी स्टेट एसोसिएशन है भारत में जो काम करती हैं अलग अलग राज्यों में, उन सभी पदाधिकारियों ने हमारा साथ दिया, क्योंकि ये आसान नहीं था यहाँ तक पहुँचना अगर ये खिलाड़ी और ये संस्थाएं हमारा साथ नहीं देती। क्योंकि प्लेटफॉर्म जब बनता है तो इन खिलाड़ियों की वजह से, इन संस्थाओं की लगन देख, निष्ठा देख, युद्ध की तैयारी देख, तूफान को चीरते परिंदे में जीत की खुमारी देख, जहाँ जमाना
उजाले में देख नहीं पाता हुनर, एक दिया अंधेरे में पड़ रहा है भारी देख। तो आप सब भारी हैं उस सिस्टम पर, और वो सिस्टम बहुत जल्दी बदलने वाला है और वो बदल भी रहा है, आप देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा फिर से। मेरे आदरणीय श्री गुरु महाराज जी हमारे बीच में हैं, प्रताप सिंह चौहान जी का, आप हमेशा हमारे पर आशीर्वाद देते रहिए। ये टीम आपको बिल्कुल नाराज नहीं करेगी, ये टीम पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। जहाँ पर भी हमारी आवश्यकता पड़े आप हमें याद करना, जो भी हमारे से बन पाएगा हम करेंगे। अंत में जो भी अतिथि बाहर से पधारे हैं लोहिया जी के परिवार को और उन सबको जो उन्होंने सेवाएं दी क्रिकेट के लिए, अनवरत हम उन्होंने जो आग लगाई, जो अग्नि लगाई, जो पौधा लगाया, हम उसको बुझने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, हम आगे खड़े रहेंगे। तो D7 में जो खिलाड़ी होता है, मैंने इनकी प्रॉब्लम देखी है। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि सबसे पहले तो खिलाड़ी जो डिसेबल है वो अपने शरीर से लड़ता है, और शरीर से लड़के जब शरीर से मेंटली और शरीर से तैयार होता है फिर वो खेल के लिए तैयार होता है। और एबल का खिलाड़ी हमेशा खेल के लिए तैयार रहता है। तो मैं तो इनका सलूट मारता हूँ। जो व्हील चेयर में जब ये चौके और छक्के लगा रहे थे वहाँ नोएडा में, तो मैंने कहा यार कमाल है, मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा हूँ अभी तक नोएडा के अंदर। तो मैं ये जो सारा श्रेय है वह रवि जी चौहान को देता हूँ और इनको सलूट मारता हूँ। आज तक इस मंजिल को यहाँ तक लेके आए हैं, बहुत बहुत पहले तो मेरी ओर से सबको जय श्री श्याम। और जो बैठे हैं इनको मैं ये आश्वासन दे रहा हूँ, जो भी ये काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। रवि जी ने तो मेले के अंदर भी मीटिंग कर ली थी, जिस टाइम पे मेरे को भी टाइम नहीं था उस टाइम में इन्होंने ऐसे मीटिंग कर ली। इसके लिए बहुत धन्यवाद, उस टाइम में निकाल लिया। और मैं इस एसोसिएशन के साथ हूँ, हमेशा तैयार रहूँगा, जो भी होगा काम मैं करूँगा। जैसे हर एक प्लेयर के घर का चूल्हा चले, एक दिन नहीं पूरी जिंदगी भर, तो वही प्रयास रहेगा और उसी प्रयास की हम पूरी कोशिश करेंगे। उपस्थित सभी यहाँ दूर दूर से आए हुए श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। महाराज जी आपके आशीर्वाद से आज PCCI और DCCI ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो जिसकी हम तमन्ना भी नहीं कर सकते थे। और प्लेयर 20 प्लेयर महाराज जी इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हो गए। इसके लिए मैं मेरे बेटे दीपक को बधाई देना चाहता हूँ, जो आज इस संसार में नहीं है। उसने पग पग पर मुझे ये कहा कि पापा कुछ भी हो जाए इस दिव्यांग क्रिकेट टीम को ऊंचाई पे ले जाना है और रवि चौहान के हाथ मजबूत करने हैं। जब 2019 में हम वर्ल्ड कप फाइनल मैच इंग्लैंड के साथ 90 रन पे कोई आउट नहीं था, तो बेटा मेरे साथ था। मैं बोला बेटा अशोक भारद्वाज के पास फ़ोन मिला, अदरवाइज अपनी टीम हार जाएगी, क्योंकि वे 10% डिसेबल थे महाराज जी और हमारे 40% से ऊपर थे। कई खिलाड़ी तो 70% तक डिसेबल थे। तो उसने अशोक भारद्वाज जी से फ़ोन मिलाया, पता नहीं इन्होंने क्या प्रार्थना की क्या नहीं की, हमारी टीम चैंपियन बन करके आई। ये उस बेटे का मैं कहूँगा ये जीत उस बेटे के नाम थी। उसने मुझे पूरा सहारा दिया, जब भी जरूरत पड़ी किसी भी चीज़ की। मैं क्या बताऊँ, अब तो मैं सिर्फ इन बच्चों के लिए और आप सबके लिए जी रहा हूँ। और मेरी तमन्ना है महाराज जी कि जल्दी से जल्दी IPL हो और हमारे जितने भी खिलाड़ी उसमें कम से कम 200 खिलाड़ी खेले, सबको एक समान पैसा मिले, ये मेरी इच्छा है। हजारों वर्ष नरगिस रोती अपनी बेनूरी पर तब जाकर होते हैं चमन में ऐसे दीदावर पैदा। और ऐसे ही दीदावर आज भारत में दिव्यांग जगत को समर्पित हैं, जो कि दिव्यांग खिलाड़ियों को समय समय पर सपोर्ट करने का काम करते हैं। और दिव्यांग खिलाड़ी देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। आपको बता दें कि जो कि कारवा जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था और करीब 20 खिलाड़ी इकट्ठे करने के लिए बड़ी मशक्कत की जाती थी, बड़ी मुश्किल हो जाते थे। भारत और
अब पाकिस्तान के बीच में जो पहला मुकाबला जो खेला गया उस समय दिव्यांग खिलाड़ी यहाँ पर गिने चुने मिलते थे, लेकिन जब से दिव्यांग खिलाड़ियों को जो कि रवि चौहान और पीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने सपोर्ट करना शुरू किया तो तब से लेकर आज तक दिव्यांग खिलाड़ी पीछे नहीं देख पा रहे हैं और उच्च बुलंदियों को वे पकड़ रहे हैं। आपको बता दें कि देश और दुनिया में अगर बात की जाए तो भारतीय खिलाड़ी आज दिव्यांग क्षेत्र में क्रिकेट का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत की बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, श्रीलंका और नेपाल की बात की जाए, दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए, तमाम क्षेत्र में भारत के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड तक के जो कि वर्ल्ड कप जीतकर देश का नाम रोशन करने का काम किया है। और आज भारतीय खिलाड़ी जो दिव्यांग जगत में किसी के मोहताज नहीं है, इनके लिए स्पोर्ट समय समय पर अनेक गणमान्य व्यक्ति जो आए हैं, जिन्होंने समय समय पर अपना योगदान दिया है, जिनके बल पर दिव्यांग खिलाड़ी आज देश और दुनिया में पहुंचे हैं। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में करीब 6000 से अधिक के जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं आज DCCI और PCCI से जुड़ चुके हैं। अनेक संगठन हैं जो मिलकर एक संगठन जो यहाँ पर BCCI की अम्ब्रेला के साथ में जो तैयार किए गए हैं, DCCI तो जो यहाँ पर टीम बनी है 4 संगठनों को बनाकर एक संगठन बनाया गया है और जिसके बैनर के नीचे जो आज देश भर के दिव्यांग खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, देश और दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना रहे हैं। आपको बता दें कि गुलाबी नगरी के अंदर ये भव्य कार्यक्रम में जो आयोजित किया गया है, दीपक लोहिया की याद में जो यह अवार्ड घोषित किया गया है और 11 जो खिलाड़ियों को दिव्यांग क्षेत्र में जो बेहतरीन कार्य करने पर दीपक लोहिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वहीं खेल प्रशिक्षकों और जो दिव्यांग खिलाड़ी को सपोर्ट करने वाले महान व्यक्तियों को, हस्तियों को सम्मान दिया गया है। और बाबा का आशीर्वाद मिला, महाराज की प्रेरणा मिली, रवि चौहान जी का साथ मिला, अभय प्रताप जी का साथ मिला और हमने अहमदाबाद जो सीरीज की वो बहुत अच्छी, जो मुझे 2024 जनवरी में जो जिम्मेवारी थी उसको महाराज के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से वो चांद और में की ऊंचाइयों तक ले गया मैं कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो महाराज सोचते, जब भी मेरी बात होती है, आप ये मान लीजिए कि जनवरी से आज तक वैसे मेरी रेगुलर बात होती है, पर महाराज जब भी DCCI की बात होती तो वो मुझसे यही कहते हैं कि अपन को इनको वो सुविधा देनी है जो विराट कोहली को मिलती है और वही कोशिश रहेगी हमारी कि हम अच्छी से अच्छी सुविधा इनको दें। कुछ भी हो, आज भारत के हीरो हैं दिव्यांग खिलाड़ी और उनको सपोर्ट करने वाले महान व्यक्तित्व, महान हस्तियाँ। और वहीं दीपक लोहिया की याद में जो यहाँ पर देशभक्ति कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़।